जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 31 जनवरी 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुभाष गर्ग। जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं सुभाष गर्ग। पूर्व वित्त मंत्री सुभाष चंद्र गर्ग अपनी नवीनतम पुस्तक द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम के साथ एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। पुस्तक का उद्देश्य वर्तमान भारत के सामने अत्यावश्यक राजनीतिक चुनौतियों को ज्ञात करना है और साथ ही यह 2030 के मध्य तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव भी रखती है। रस्किन बॉन्ड इनके द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक जारी की गई है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, और सुबीरा प्रसाद इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, द एंजल्स ऑफ कैलाश। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नीदरलैंड। नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2022 में इजमुइडेन सी लॉक खोला। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सी लॉक है। 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा लॉक इजमुइदेन में एक छोटे लगभग 100 साल पुराने का स्थान लेता है, जो कि एक छोटा बंदरगाह शहर है जो नॉर्थ सी कैनाल को एम्स्टर्डम के बंदरगाह से जोड़ता है। इसका निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और 2021 में पूरा हुआ है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और इनके राजा हैं विलियम अलेक्जेंडर। प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं और नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के एक जज दलवीर भंडारी हैं। अगला क्वेश्चन, हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कांस्य पदक। भारत की महिला हॉकी टीम ने 28 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। मैच मस्कट ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। भारत इससे पहले 2 बार यह खिताब जीत चुका है। भारत के लिए शर्मिला देवी ने 13वें मिनट में और गुरजीत कौर ने 19वें मिनट में गोल किए और इस प्रतियोगिता में जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर सीरीज अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2022 को भारतीय शास्त्रीय गायक की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। फाउंडेशन की स्थापना पंडित जसराज के बेटे सारंग देव पंडित व उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना है। अगला क्वेश्चन, एनएचआरसी प्रतियोगिता में किस फिल्म को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्ट्रीट स्टूडेंट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके निर्देशक हैं अंकुला संदीप और इस फिल्म को 7वीं सार्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी पर है कर्फ्यू। इसके निर्देशक है रोमी मेइतेई और इस फिल्म को द्वितीय पुरस्कार मिला है और 1.5 लाख रुपए इनाम दिए गए हैं। तीसरी मूवी है
मुंगेर, इसके निर्देशक हैं नीलेश अंबेडकर और इसे तीसरा स्थान मिला है और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिला है। एनएचआरसी का पूरा नाम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव आयोग अधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 हुई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एनएचआरसी का अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में परिवर्तित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 150। केंद्र केंद्र सरकार ने इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने का फैसला किया है। इसके पहले ही इजराइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान विकसित किया है। यह एक कोविड प्रभावित फेफड़े और एक गैर कोविड प्रभावित फेफड़ों के बीच अंतर करने के लिए छाती के एक्स-रे प्रतिबिंबों में मौजूद असामान्यताओं को जान सकता है। शोधकर्ताओं ने इसे कोमिट नेट COM कोमिट नेट नाम दिया है और हाल ही में OM नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट CDRI और CSIR के संयुक्त उपक्रम के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, SPMCIL के द्वारा कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन की स्थापना की गई है? तो SPMCIL के द्वारा नासिक में और देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन की स्थापना की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों होगा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में प्रत्येक में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित की हैं। SPMCIL सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची ए की कंपनी है। यह सुरक्षा कागज के निर्माण, सिक्कों की ढलाई, मुद्रा और बैंक नोटों की छपाई, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट आदि निर्माण करते हैं। SPMCIL का पूरा नाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है और देवास मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा नया कोरोना वायरस खोजा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन। चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस नियोकोव की खोज की है, जो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैल रहा है। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस भविष्य में इंसानों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। नियोकोव मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से निकटता से संबंधित है, जो कि एक वायरल बीमारी है जिसे पहली बार सन 2012 में सऊदी अरब में पहचाना गया था। नए वायरस का नाम है नियोकोव। अगला क्वेश्चन, साइबर हमले के प्रभाव के आकलन हेतु इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेफ सिक्योरिटी। इन्फोसिस और सेफ सिक्योरिटी ने समग्र साइबर जोखिमों के बारे में उद्यम व्यापी दृष्टिकोण प्राप्त करने और उल्लंघनों की भविष्यवाणी करने के लिए यह साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा वी अनंत नागेश्वरम। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं वी अनंत नागेश्वरम और इन्हीं को हाल ही में भारत का नया आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। वी अनंत नागेश्वरम ने 28 जनवरी 2022 को अपना कार्यभार संभाला।
वह क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी और जूलियस वेयर ग्रुप के पूर्व कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि ऑप्शन बी पर है, का स्थान लिए हैं। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक मामलों पर सरकार को सलाह देता है और परंपरागत रूप से केंद्रीय बजट प्रस्तुत से पहले एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण की स्क्रिप्ट तैयार करता है। शक्तिकांत दास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।